तो ये भी याद रखो कि 1,96,00,000,000 वर्ष पहले हमारे पुरखों ने कहा था कृणवंतो विश्वम आर्यम। आज हम कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, उसी दिन से भारत हिंदू राष्ट्र है। हमारा तो लक्ष्य विश्व में भगवा को स्थापित करना है, हमारा तो लक्ष्य विश्व में सनातन सूर्य को स्थापित करना है, हमारा यही लक्ष्य है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े आस्था के मेले प्रयागराज में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब देख रहे होंगे कि चारों तरफ ये धरती यानी संगम का तट प्रकाश से पुंज हो चुका है, प्रकाश से एकदम चमक और दमक रहा है। हमारे एकदम किनारे संगम है और संगम के तीरे हम सब फिर एक अध्यात्म से जुड़ने जा रहे हैं। हम सब जुड़ने जा रहे हैं प्रयागराज की महिमा के बारे में जानने के लिए। और जब प्रयागराज की महिमा के बारे में एक युवा संत, एक युवा सन्यासी, एक युवा योद्धा बताए तो आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज की महिमा कैसे हो सकती है, कितनी सुंदर हो सकती है। आज ऐसा लग रहा है एक बार फिर कि स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष को ज्ञान देने के लिए, संपूर्ण धरती को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र में पिरोने के लिए निकल चुके हैं। और ऐसे ही युवा सन्यासी हमारे साथ में खड़े हैं। आनंद जी से हमारा सानिध्य जो है वृंदावन में हुआ था, और आज सौभाग्य की बात है कि संगम के तट पर हो रहा है, जहां पर ऋषि भारद्वाज की धरती है। और इस धरती पर हम सब जुड़ेंगे अध्यात्म की शक्ति के साथ और उस प्रेरणा के साथ। आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय राजनारायण जी। सबसे पहले तो इस प्रयाग की महनीय धरा पर आपका और इसके उस पार देख रहे सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं जी। ये प्रयाग ज्ञान की धरा है, ये प्रयाग आध्यात्म की धरा है, ये प्रयाग व्यक्ति के आरंभ से लेकर के अंत तक के जीवन यात्रा की धरा है। और ये त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, मुनि सबकी धरा है ये। और ये प्रयाग अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ पर संगम होता है, मिलन होता है, यहाँ पर मिलन होता है। और आज जो समाज में विघटन की स्थिति है, जी जी जी, जो समाज में टकराव है, बिखराव है, जी जी, उसके लिए ये प्रयाग की धरती, ये गंगा और यमुना का संगम, जी जी, ये उपदेश करता है कि जीवन में अगर दिव्यता है, भव्यता कहीं है, तो वो एकता में है, वो स्नेह में है, वो प्रेम में है। राम, कृष्ण, नारायण, शंकर या उनका प्रवर्तन करने वाले समस्त आचार्यों का किसी का भी जीवन आप उठाकर देख लीजिए, उन्होंने जोड़ने का काम किया। जी, जिस तरह संगम में एक सूत्र में पिरो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से। जी, आप इसकी बड़ी दिव्यता है और ऐतिहासिक रूप से ये दिव्य तो है ही, वैज्ञानिक और वैचारिक रूप से भी दिव्य है ये तीर्थ कुछ न कुछ हमारे जीवन में उपदेश करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी है वो हिस्टोरिकल से ज्यादा सिंबॉलिकल है। जैसे आपने जगह जगह यहाँ पर चौपाई वो लिखी हुई देखी होगी बाबा गोस्वामी तुलसीदास की, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। जब माघ में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो संपूर्ण धरातल के आस्तिक सनातनी लोग इस दिव्य भूमि में आते हैं। अब आप देखिए, विचार करिए, ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो ज्योतिषी गणना के हिसाब से मकर जो है वो 10वीं राशि है जी। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो सनातनी विचारकों का, संपूर्ण वैष्णवों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें 10वां स्कंद है और 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का जन्म होता है जी। और श्री कृष्ण का जन्म 10वें स्कंद में होता है। और यहाँ मेला भी 10वीं राशि में जब
सूर्य लगता है मकर में, तो मकर में जब प्रवेश करता है तभी ये मेला लगता है। अच्छा। तो ये भूमि ये उपदेश करती है कि भैया जीवन में अगर कृष्ण है, जीवन में अगर राम है, जीवन में अगर ईश्वर है तो उत्सव है, जीवन में अगर भगवान है तो मेला है, तो अमृत है। क्योंकि यहाँ अमृत की बूंदें गिरी। अमृत की बूंदें इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का जल पी लिया और मरे नहीं। ये अमरता उस रूप में है जैसे कोई कह नहीं सकता कि गोस्वामी तुलसीदास मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नाम का अमृत चख लिया। बहुत सुंदर। मीरा नहीं मरी क्योंकि उसने कृष्ण नाम का अमृत चख लिया। कबीर नहीं मरा क्योंकि उसने रामानंद की कृपा से राम नाम का अमृत चख लिया। तो जिसने ईश्वर के नाम का अमृत चख लिया हो, उसके जीवन में लगा लिया, जिसने संगम में गोते लगा लिए हो, वो जो है वो अपने जीवन में इन सब चीजों को प्राप्त कर सकता है। और कृष्ण का कुछ और अर्थ नहीं होता। कृष्ण इज नथिंग अनदर देन सेलिब्रेशन। आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, आपके जीवन में उत्साह है, उत्सव है, तो आप कृष्ण के इर्द गिर्द जी रहे हो। भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ मत कर, प्रसन्न वदनाम परमेश्वर प्राप्ति। आपके चेहरे पे सदैव 3:30 बजे हुए हैं, हमेशा दुखी हो, अवसाद में हो, स्ट्रेस में हो, तो हमारा भुवन मोहन कन्हैया जिसका नाम ही मुकुंद है, मुखे कुंद समहास, जो हमेशा कमल के पुष्प की तरह मुस्कुराता रहता है, वो तुम्हारे पास आके करेगा क्या? इसलिए अगर कन्हैया को अपने जीवन में लाना चाहते हो, राम को अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो हंसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। तो ये प्रयाग की भूमि उपदेश करते। दूसरी बात, यहाँ संगम है गंगा और यमुना का, गंगा ज्ञान की और यमुना कर्म की। उसमें बीच में सरस्वती का भी भाव है। तो ज्ञान और कर्म ये दोनों के मिलने के बाद भी संगम पूरा नहीं होता है। तो संगम की पूर्ति कहाँ से होती? बोले सरस्वती से पूरी होती है। तो सरस्वती क्या है? बोले विशुद्ध भक्ति ही सरस्वती का रूप है। तो बहुत सारे लोग जो है ढूंढने आते हैं कि है कहाँ सरस्वती, गंगा दिख रही है, यमुना दिख रही है, सरस्वती कहाँ है? मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर दे दीजिए। जी। आपके घर में होंगी, मेरे घर में माताएं बहनें हैं, वे जब चोटी करती हैं तो चोटी में 2 तो दिखते हैं, तीसरी चोटी नहीं दिखती है। वो उसमें तो वे अदृश्य होती है। जी बहुत बारीक से गुथी होती है, बहुत बिल्कुल। तो उसी तरह सरस्वती यहाँ अदृश्य है, लेकिन उनका अस्तित्व है, उनका एग्जिस्टेंस है। सरस्वती यहाँ संतों की वाणी से, मुझे लगता है जो संतों की वाणी से जो मंत्रोच्चार होता है, जो अध्यात्म होता है, तो लगातार जो है सरस्वती का प्रवाह यहाँ पर निरंतर चलता है। देखिए सरस्वती तो मेरे हिसाब से एक ही है। जो 2 प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा है, विद्या अपर अविद्या 2। एक विद्या है, एक अविद्या है। तो सरस्वती की मूल साधना का, सरस्वती अगर असल में किसी के जीवन में आ गई है तो वो भगवान की ओर जाने लगेगा। अगर जीवन में परमात्मा की ओर गति हो रही तो समझ लो सरस्वती आई है। और अगर जीवन में संसार की ओर गति हो रही है तो समझ लो सरस्वती का आगमन नहीं हो। महाराज जी, कुंभ का मतलब है कि जोड़ना, एक सूत्र में सभी को पिरोना। तो कैसे सनातन संस्कृति जो है एक सूत्र में सारी दुनिया को पिरोएगी और एक मार्ग पर सद्भावना और शांति की ओर लेकर बढ़ेगी? देखिए, अगर वैचारिक, व्यवहारिक और सैद्धांतिक तीनों धरातल पर कोई एक ऐसा धर्म टिकता है तो वो सनातन धर्म है। आप ये बताइए, विश्व में कौन सा ऐसा धर्म है जहां मेडिकल साइंस पार्ट ऑफ रिलीजन हो? आयुर्वेद है, राइट। जहां पर कंस्ट्रक्शनल साइंस पार्ट ऑफ रिलीजन हो? अथर्ववेद। तो केवल एकमात्र ऐसा धर्म जो सैद्धांतिक, वैचारिक, व्यवहारिक हर रूप से पुष्ट है। और आज तो हमारे पास बहुत कुछ है। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा शासक है, अच्छे राजा हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, बाबा योगी आदित्यनाथ हैं,
लेकिन एक समय तो ऐसा था कि सनातन संस्कृति की बात करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था, चर्चा तो करना उस समय भी सनातन सभ्यता थी, अपने स्वरूप में उतनी जागृत नहीं थी, किंतु सोना तो सोना ही रहता है। जी 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 किसी भी स्थिति में हो जी तो सनातन संस्कृति ही संपूर्ण विश्व को जी सुख समृद्धि की ओर ले जा सकती है। और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं। जैसे आज अभी आप देखेंगे इतनी लाइटिंग होने के बाद भी सूर्य का अभाव होने के कारण, सूर्य का अभाव होने के कारण जी अंधकार है कि नहीं है? जी जी जी। तो ठीक उसी तरह जैसे करोड़ों तारे और अरबों मौन जुगनू मिलकर के भी दिन नहीं कर सकते, जी जी। रात्रि का तम नहीं हर सकते, अंधकार नहीं हर सकते, ठीक उसी तरह विश्व पटल पर सनातन धर्म के सूर्य का उदय हुए बिना विश्व सुख का सूर्योदय नहीं देख सकता है। ये पक्की बात है। जी, जी। अब आप इस पर कितना बहस करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, जब हमने 1893 में जिस समय हमको सपेरों का देश कहा जाता था, जिस समय हमको तीसरी दुनिया से आया हुआ लोग कहा जाता था या भुखमरी के लोग, तो उस समय तो हमारे एक सन्यासी ने दहाड़ करके विश्व मंच पर कहा, as far as rationalism and radicalism will pass out from the mindset of the world, वेदांत would be the only consisting religion। तो जब उस समय हमने कहा था जी, तो आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जी। और मैं जब भी आजकल के नेताओं के बातों को सुनता हूँ तो बहुत से लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि महाराज जी देखिए उन्होंने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। अरे भैया, एक नहीं 1 करोड़ उल्लू मिल करके एक अधिवेशन कर दें। जी जी। जैसे कि अभी एक कोई क्या नाम है उसका, वो जी रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस पे। अरे भैया, करोड़ों उल्लू मिल करके एक प्रस्ताव पारित कर दें कि हम तो सूर्य को मानते नहीं है, सूर्य का अस्तित्व तो नहीं है, तो क्या उनके कहने पर सूर्य का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। नहीं। ठीक उसी तरह रामचरितमानस सूर्य है, जी जी जी। राम का चरित्र सूर्य है। जी जी। ऐसे कितने उल्लू आए और चले गए, जी। लेकिन ये सनातन का सूर्य, ये राम के रामत्व का सूर्य, रामचरितमानस के विचारों का सूर्य अभी भी आकाश में चमचमा रहा है। और एक बात आदरणीय अटल जी ने कहा था, कभी थे अकेले हुए आज इतने, न तब भी डरे थे तो अब क्या डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम। ये सनातन संस्कृति है, हमको पराभूत होना सिखाया नहीं गया है। अगर कोई ये कहता है कि 1400 साल पहले किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि भारत गजवाए हिंद हो जाएगा, तो ये भी याद रखो कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले हमारे पुरखों ने कहा था प्रणवंतो विश्वम आर्यम। आज हम कहते भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, उसी दिन से भारत हिंदू राष्ट्र है। हमारा तो लक्ष्य विश्व में भगवा को स्थापित करना है, हमारा तो लक्ष्य विश्व में सनातन सूर्य को स्थापित करना है, हमारा यही लक्ष्य है। और प्रयाग के माध्यम से हम पूरे विश्व को ये कहना चाहते हैं, अगर शांति चाहते हो, विश्व बंधुत्व चाहते हो, आ जाओ। जी जी जी। हमारे पूरे विश्व में जब भगवा, पूरे विश्व में सनातन धर्म की विजय पताका फहराने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग धर्मों के पंथों के लोग जो है वो क्लेश नहीं करेंगे, वो नाराज नहीं होंगे। देखिए आप एक बात बताइए जी, कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा पंथ है जिससे हमने लड़ाई झगड़ा किया हो? जिसे भी हमने चाहा है, जो भी हमारे धर्म में परिवर्तित हुआ है वो प्रेम से ही परिवर्तित हो। हमने किसी से मार काट करके या तलवार के बल पर या प्रलोभन दे करके, सनातन को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्व में कोई क्या है कि सबको जो है अपने आवरण में लेंगे। सनातन का जो मार्ग है वो पूरे विश्व तक जो है पहुंचेगा। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा जी, ज्ञान के पुंज को मान रहे हैं, ज्ञान के प्रकाश को मान रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति के अंदर का कट्टरवाद,
जैसे ही व्यक्ति की ओछी बुद्धि समाप्त हो जाएगी वो सनातनी हो जाएगा, पक्की बात है। जी जी जी। तो लौटेंगे क्या इधर, जबकि विश्व है और तमाम लोग जो है तेजी से कट्टरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आक्रोश की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के प्रति जो है उल्टा सीधा बोलते भी रहते हैं। देखिए, तो किसी के कहने पर तो कुछ होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, एक और चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं आपको कि एक समय ऐसा था कि जब कम्युनिज्म जो मार्क्सवाद है वो पूरे विश्व में स्थापित हो गया था। आज उनकी स्थिति देखिए कहाँ है, गिने चुने हैं। भारत में वामपंथ कितने प्रगाढ़ रूप में स्थापित हो गया था, केरल में था, पश्चिम बंगाल में था, बिहार में सुदृढ़ रूप से था, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा छटेगा और सनातन का सूर्य उगेगा। जी जी जी, और पूरी धरती को जो है प्रकाश में बिल्कुल लेकर आएगा, क्योंकि विश्व बंधुत्व की बात हम करते हैं। जी जी जी। यहाँ से क्या बात उठने वाली है, सनातन धर्म की धरती से धर्म संसद क्या कह रही है और क्या आह्वान अपील कर रही है? बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं। आप सभी चाहे किसी भी देश में रहते हो, किसी भी पंथ को मानते हो, आप हमारे भाई हो, हमारे अपने हो जी। इसलिए अगर सुख चाहते हो जी जी, अगर समृद्धि चाहते हो, अगर ज्ञान के उस चरम शिखर को प्राप्त करना है, विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने माना है, विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों ने माना है कि सनातन ही उसमें लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं, जो सबको सुख और शांति की ओर लेकर बिल्कुल जाता है। तो ये आप सब ने माघ मेला की महिमा तो जानी, संगम के बारे में जाना, और कैसे कुंभ जो है एक सूत्र में सबको पिरोता है, उसके बारे में आनंद जी के साथ जो है जुड़कर बहुत अच्छी तरह से जानने का प्रयास हुआ। लास्ट में जो अंतिम में उनके शब्द थे कि बस लास्ट में सब पूरी धरती पर रहेगा सनातन, और सनातन का मतलब जो उन्होंने बताया कि ये ज्ञान का पुंज है, प्रकाश का पुंज है, वो पूरी धरती को अपने आवरण में ले लेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, शांति पर, सद्भावना पर ले जा सकता है, वो है सनातन। और महाराज जी ने एक पुरजोर तरीके से कहा है कि पूरी दुनिया लौटेगी उधरी, एक ही रास्ता है। उन्होंने कम्युनिस्ट का, उन्होंने मार्क्सवादियों का तमाम उदाहरण दिया और बताएं कि देखते देखते वो खत्म हो गए, देखते देखते मिटने की स्थिति पे आ गए, और आज सिर्फ सनातन की ओर सब लोग बढ़ रहे हैं। तो आइए एक बार फिर माघ मेले में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सब नहीं आए हैं, इतनी भव्यता और दिव्यता महाराज जी के साथ सुनकर अब आप रुकिए मत और अपने कदम बढ़ा लीजिए। आइए माघ मेले में आपका अभिनंदन और स्वागत है।